अल्लाह हम बेज़ुबानों को ज़बान देते हैं और फिर पढ़ने को हमें कुरान देते हैं, और जब बख्शने पे आ जाते हैं अल्लाह हम जैसे गुनहगारों को तो तोहफ़े में हमें माह रमज़ान देते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेरविन बाय सलीम पठान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमज़ानुल मुबारक के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे कि रमज़ान का मतलब क्या होता है, रमज़ान को हमें किस तरह से गुजारना चाहिए और रमज़ान महीने में ऐसी कौन सी रात आती है जो पूरे साल में सबसे मुबारक रात है। और हम ये भी जानेंगे कि रमज़ान को सारे महीनों का सरदार क्यों माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो बनाने की मेरी कोशिश आपको कैसी लगी। क्योंकि दोस्तों इस्लामिक लिहाज से अगर बात करूँ तो मुझे अलिफ बे भी नहीं आता है, फिर भी मैं दिन की बातें सीख कर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आती होगी और आप कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस महीने इंशाल्लाह दिन की बातें लाने वाले हैं और दुनियावी एतबार से भी हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूं कि रमज़ान का महीना क्या होता है। दोस्तों रमज़ान एक अरबिक वर्ड है और इसका हिंदी में मायना होता है जला देना। दोस्तों इस्लाम में हम मानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के गुनाहों को इस महीने जला देते हैं। दोस्तों जिस तरह से सोना जलने के बाद और शुद्ध हो जाता है, इसी तरह से रमज़ान मुबारक में दोस्तों रोज़ा रखने के बाद अल्लाह का बंदा और शुद्ध होकर अल्लाह के करीब आ जाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रोज़ा का महीना क्या होता है। दोस्तों सुबह सूरज उगने से पहले हम जब खाना बंद कर देते हैं उसे सहरी कहते हैं, और सूरज ढलने के बाद जब हम खाना शुरू करते हैं उसे इफ्तारी कहा जाता है। दोस्तों सहरी से लेकर इफ्तारी का जो वक्त है उसे रोज़ा कहा जाता है, पर दोस्तों रोज़ा अरबिक शब्द नहीं है। दोस्तों सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूखे रहने को और अगर अरबी में बात करूँ तो सोम कहा जाता है, और इसीलिए रमज़ान को माह सियाम कहा जाता है। दोस्तों भारत के मुसलमानों में अरबी लैंग्वेज के साथ साथ जो फारसी लैंग्वेज है उसका भी बहुत ही बड़ा प्रभुत्व रहा है, इसीलिए सुबह से शाम तक भूखे रहने को दोस्तों फारसी में रोज़ा कहा जाता है। इसीलिए हम रमज़ान में भूखे रहने को रोज़ा कहते हैं। दोस्तों इसीलिए जो रमज़ान शब्द है वो अरबिक शब्द है और जो रोज़ा शब्द है वो फारसी भाषा में से आया हुआ है। दोस्तों गिड़गिड़ा कर मांग लो खुदा से, इस महीने मगफिरत सस्ती है, क्योंकि कहा जाता है कि रमज़ान में आसमान से रहमत बरसती है। दोस्तों रमज़ान महीने को पूरे सालों के महीनों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रमज़ान वो महीना है जिस वक्त कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, और अगर उलमाओं की रोशनी में अगर आपको कहूँ तो 27वीं रात को कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, इसीलिए उसे शब कद्र की रात भी कहा जाता है। और दोस्तों कुरान शरीफ रमज़ान महीने में नाजिल हुआ था, इसीलिए पूरे साल में जितनी भी हम कुरान की तिलावत करते हैं उससे भी ज़्यादा तिलावत करने को हमें रमज़ान में कहा गया है। दोस्तों अगर तरावी की नमाज़ की बात करूँ तो तरावी की नमाज़ में भी कुरान शरीफ की तिलावत होती है, और इसीलिए होती है कि जो इंसान मुझ जैसे है जिनको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता वो भी कुरान पाक सुनकर उसका शर्फ हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें रमज़ान महीना किस तरह से गुजारना चाहिए। दोस्तों रमज़ान महीने में हमें पूरे महीने के रोज़े रखने चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए जहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत हो रही हो। तीसरा दोस्तों हमें कुरान शरीफ की खुद भी तिलावत करनी चाहिए और एहतिकाफ में बैठना चाहिए। और दोस्तों जिस वक्त हम एहतिकाफ में बैठे हो उस वक्त खुद के लिए दुआ ना कर कर हमें अपने मोहल्ले, शहर और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। दोस्तों हमें ज़कात देनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा हमें हर एक गुनाह और उस काम से बचना चाहिए जिसकी इजाज़त कुरान नहीं देता। दोस्तों जब सहाबाओं ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुरान की तिलावत के सिवाय रमज़ान में ऐसा कौन सा काम है जो करना सबसे ज़्यादा सवाब वाला है, तब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाओ। और जब सहाबाओं ने पूछा कि अगर किसी की माली हालत इतनी सही नहीं हो तो क्या करे, तब आकाए दो जहां ताजदार मदीना, नबियों के सरदार और आमीना के लाल हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी भी रोज़ेदार को सिर्फ एक खजूर और एक पानी से रोज़ा खुलवा दो, तुम करोड़ों रुपए खर्च करने वाले उस इंसान के साथ खड़े होगे। दोस्तों 2023 का रमज़ान अब शुरू हो चुका है, तो क्यों ना मैं और आप ये कोशिश करें कि यही रमज़ान हमारी ज़िंदगी का वो रमज़ान हो जो हमारी आखिरत बना दे। दोस्तों जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दुनिया और आखिरत के बारे में पूछा तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक दरिया में अपनी उंगली डालो और बाहर निकाल लो। उस उंगली में जितना दोस्तों पानी बचा हुआ है वो पानी दुनिया है, और जितना बाकी का पानी पूरे समंदर में बचा हुआ है वो आखिरत है। तो दोस्तों क्यों ना इस रमज़ान में मैं और आप ये कोशिश करें कि ये महीना हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे कामयाब रमज़ान बन जाए। दोस्तों जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि रमज़ान महीने की फजीलतों का तो पूरा समंदर है, पर इस वीडियो में मैं उसके चंद कतरों के बारे में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको रमज़ान की पूरी फजीलतें बयां कर सकूं।
दोस्तों रमज़ान महीना अज़मत और बरकत का महीना है। दोस्तों रमज़ान महीना लैलतुल क़द्र यानी कि शब बारात का महीना है। दोस्तों रमज़ान महीना सब्र का महीना है। रमज़ान महीना रोज़ों का महीना है। दोस्तों रमज़ान तकलीफ़ों पर सब्र करने का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसमें सहरी के वक्त दुनिया भर के सवाब मिलते हैं और इफ्तारी के वक्त जहन्नम की आग से छुटकारे का फरमान मिलता है। दोस्तों रमज़ान में रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाने पर मगफ़िरत का ऐलान किया गया है। दोस्तों रमज़ान वो महीना है जिसके पहले कुछ दिन रहमत भरे हैं, बाकी के कुछ दिन मगफ़िरत भरे हैं और आखिरी के कुछ दिन है वो जहन्नम से छुटकारा पाने के दिन है। दोस्तों रमज़ान सखावत का महीना है यानी कि गरीबों को मदद करने का महीना है। दोस्तों रमज़ान एतिकाफ़ में बैठने का महीना है। दोस्तों रमज़ान जो भी हमारे पास है उसका शुक्र अदा करने का महीना है। दोस्तों रमज़ान जन्नत की तलब करने का महीना है और जहन्नम की आग से पनाह मांगने का महीना है। दोस्तों रमज़ान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने का महीना है। दोस्तों रमज़ान इबादतों को ज़्यादा करने का महीना है। दोस्तों रमज़ान वो महीना है जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ जितना मिलता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश आपको रमज़ानुल मुबारक की कुछ फजीलतें सुनाने की। अगर ये फजीलतें आपको अच्छी लगी है तो सोचिए दोस्तों ये सिर्फ चंद कतरे हैं, हमारे पास फजीलतों का पूरा समंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं से फरमाया कि तुम पर रमज़ान नाम का एक ऐसा महीना आने वाला है जिसकी पहली रात से लेकर आखिरी रात तक जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमानों से अल्लाह रहमत वाली हवाएं चलाता है और अपने बंदे को वो पूरे महीने रहमत की निगाह से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये महीना हमारी पूरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन रमज़ानुल मुबारक का महीना साबित करे। आमीन। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें सुनाना चाहते हो। और दोस्तों आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप मुझ सलीम पठान और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस ज़बान से दुआ करो जिस ज़बान से तुमने गुनाह ना किए हो। और जब सहाबाओं ने पूछा कि हुज़ूर ऐसी तो कौन सी ज़बान होगी जिसने गुनाह ना किए हो, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा कि तुम किसी और को अपने लिए दुआ करने को कहो, क्योंकि उनकी ज़बान से तुमने गुनाह नहीं किए हैं, और तुम किसी और के लिए दुआ करो क्योंकि किसी और ने तुम्हारी ज़बान से गुनाह नहीं किए हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा और आप मेरे और मेरी पूरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं सलीम पठान मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।